हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। आज हम जानेंगे आईपीसी सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 20 तक। मित्रों, धारा 16 क्या कहती है? भारत सरकार। धारा 16 के अंतर्गत शब्द आता है भारत सरकार, किंतु इसे विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 17 सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 यानी कि सरकार। सरकार का अर्थ है ऐसी सरकार जो केंद्रीय हो या राज्य की हो, सरकार के अंतर्गत आती है। और सरकार शब्द जो है धारा 17 के अंतर्गत आता है। धारा 18 सेक्शन 18 भारत। भारत से तात्पर्य है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। किंतु यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 31 अक्टूबर 2019 के आदेश के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द का जो है विलोपन कर दिया गया है। यानी कि भारत, संपूर्ण भारत, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। धारा 19 सेक्शन 19 यानी कि यह न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति की पहचान है जो पद रूप से न्यायाधीश है, अपितु हर उस व्यक्ति की पहचान है जो किसी विधि कार्रवाई में हो, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसकी अपील ना करने पर अंतिम हो जाए। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई निर्णय देता है, उस निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपील नहीं करता है और वह निर्णय अंतिम हो जाए, तो ऐसा निर्णय देने वाला व्यक्ति जो होता है वह न्यायाधीश कहलाता है। और ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके द्वारा दिए गए निर्णय को पुष्ट कर दिया जाए, यानी वह निर्णय पुष्ट करने पर अंतिम हो जाए, निर्णय देने के लिए विधि द्वारा उसे शक्ति प्रदान की गई हो, या फिर उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति या निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, न्यायाधीश कहलाता है। यहां उदाहरण के तौर पर ऐसा समझें कि सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता, मतलब अपने अधिकार का प्रयोग करने वाला जो होता है कलेक्टर, वह न्यायाधीश माना गया है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती या ना होती, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट जो है वह न्यायाधीश है। जैसे कि हम देखते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और कहीं पर हमने जो हेलमेट नहीं पहना हुआ है या हमारे पास गाड़ी के कागजात नहीं हैं, और हम कहते हैं कि सर यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट चेकिंग लगी हुई है। तो मजिस्ट्रेट चेकिंग लगी हुई है मतलब उस अपराध में निर्णय देने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट है। वहां पर किसी तरह की अपील नहीं की गई थी, फिर भी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी निकाय के द्वारा वहां किए जाने वाले अपराधों पर दंड दिया जा रहा था। ऐसा व्यक्ति अपने आप में मजिस्ट्रेट है, क्योंकि उसे विधि के द्वारा प्राधिकृत किया गया है या सशक्त किया गया है। मद्रास संहिता के 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने वाली, अवधारणा की शक्ति रखने वाली पंचायत या उसका सदस्य न्यायाधीश माना गया है। किंतु यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी अन्य न्यायालय को किसी आरोप के संबंध में किसी विचारण को सुपुर्द करने वाला, यानी कि ट्रांसफर करने वाला या भेजने वाला जो व्यक्ति है वह न्यायाधीश नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति के पास कोई मामला पहुंचता है कि आप इस पर निर्णय दीजिए, किंतु वह कहता है कि नहीं, मैं इस पर निर्णय नहीं दे सकता, इस पर निर्णय देने के लिए फलानी जगह आपको, फलानी न्यायालय में जाना है, फलानी संस्था में जाना है। तो ऐसे मामलों को ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं धारा 20 यानी कि सेक्शन 20 की। यहां शब्द आता है न्यायालय। न्यायालय यानी कि ऐसा कोई अकेला व्यक्ति न्यायिकता कार्य करने वाला या
उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय कार्य कर रहा हो का घोतक है शब्द न्यायालय। अर्थात विधि द्वारा सशक्त कोई अकेला व्यक्ति न्यायाधीश हो या एक से अधिक न्यायाधीशों का निकाय हो, वह सभी वर्तमान में या बाद के संदर्भ में कार्य कर रहे हों, न्यायालय कहलाते हैं। यहां हम आपको एक दृष्टांत देते हैं। मद्रास संहिता के 1816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण अवधारण करने की शक्ति विधि द्वारा प्राप्त है, न्यायालय है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि वादों पर विचारण करने वाली पंचायत, जिसे हम पंचायत राज कहते हैं, वह भी न्यायालय माने गए हैं धारा 20 के अंतर्गत। मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से। हम अगले एपिसोड में जानेंगे धारा 21 से लेकर धारा 25 तक। नमस्कार।